हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। आज का हमारा जो प्रयोग है वो कक्षा 7 विज्ञान पाठ 4 का है। पाठ का नाम है ऊष्मा। इसमें हम पहचान करने वाले हैं चालक और कुचालक की। पहले हम समझ लेते हैं इसमें करना क्या है। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे आसानी से कर सकते हो और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फनी है। इसमें कुछ कहीं से बाहर कुछ खरीदने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हो और आप सीखना चाहते हो साइंस में, लॉन्ग टर्म तक याद रखना चाहते हो चीजों को, एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि साइंस कहता है आओ करके सीखिए। इसमें होना क्या चाहिए, आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे घर में क्या होती है गैस होती है वो है। एक कोई बर्तन ले लीजिए, उसमें पानी को रख दीजिए। अब बताना हमें पता करना है कि हमारे जो आसपास की चीजें होती हैं उसमें से चालक कौन सा है और कुचालक कौन सा है वो समझेंगे। तो इसमें आपके एक्टिविटी में बोला है कि आपके पास बीकर हो, मीन्स आप चाहे घर में गैस ले लीजिए। बीकर जैसे मेरे पास क्या है, बर्नर और बीकर है, मीन्स घर में गैस ले लीजिए और कोई बर्तन ले लीजिए। आप उसमें रख दीजिए, पानी गर्म हो जाए। अपने आसपास की चीजें मीन्स लगभग वो चीजें लीजिए जो आपके किचन में है। मीन्स कोई ऐसी वस्तु ले लीजिए जो लकड़ी का, जैसे पेंसिल में क्या है लकड़ी, ये हम अमूमन सबके पास पेंसिल होती है। पेन सबके पास होती है जिसमें क्या होता है प्लास्टिक, इसको ले लीजिए। और कांच का कुछ ले लीजिए और उसमें कहता है कि आप आयरन की ब्लेड ले लीजिए, कुछ लोहे की चीजें ले लीजिए। जैसे मेरे पास ये क्या है स्टील का, ये वैसे आयरन का है, इसे कवर चढ़ा हुआ है, ठीक है। इसको देखते हैं और इसको क्या करना है, मैंने रख दिया ये पानी इसमें भर करके बीकर में रख दिया है। बर्नर पे पानी हमारा क्या हो गया, हीट हो गया है, मीन्स गर्म हो रहा है और हो भी चुका है। तो क्या करिए, पानी को थोड़ी देर तक गर्म करिए। तो पानी मैंने गर्म कर लिया है। अब मैं इन सारी चीजों को इस पानी के अंदर रखूंगा। अब मुझे देखना ये है, लगभग 5 मिनट तक हम इसे देखेंगे, 5 से 10 मिनट तक कर लीजिए। पानी को गर्म कर लीजिए, उसमें वस्तु को डाल के 5 से 10 मिनट तक मैं इंतजार करूंगा। और इसमें मैं वो देखना चाहता हूँ कि इसमें कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका मीन्स, जैसे मैंने ये कांच का डाला, इस पानी के अंदर डाला, तो ये सिरे की मतलब क्या होगा, ये सिरा तो पानी के अंदर रहेगा और पानी भी गर्म है तो ये सिरा भी मेरा गर्म हो जाएगा। बट मैं ये देखना चाहता हूँ क्या ये दूसरा सिरा गर्म हुआ। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। जिस वस्तु का दोनों सिरा गर्म हो जाएगा उसे क्या कहते हैं, और जिसका सिर्फ एक ही सिरा जो पानी में डूबा रहेगा वो गर्म हुआ है उसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारी वस्तुओं को पानी के अंदर एक एक करके रख देते हैं। ये मैंने ये रख दिया और ये आयरन का भी रख दिया। मतलब हमें इस वाले में ध्यान रखना है, इसका ये सिरा और ये सिरा का परीक्षण मैं कर रहा हूँ। मैं इसको भी पानी में डाल दिया। लगभग 5 मिनट तक मैं ये गर्म पानी में इसे डूबे रहेंगे। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ और ध्यान रखिएगा क्योंकि लास्ट में हम समझेंगे कि किसका दोनों सिरा गर्म हुआ और क्यों हुआ, उसका कारण समझेंगे और वो किस कैटेगरी में आता है, मीन्स चालक में आता है या कुचालक में आता है। तो 5 से 7 मिनट तक हम इंतजार करेंगे। इंतजार के बाद अब हम इसमें से क्या करेंगे, एक एक वस्तुओं को निकाल के देखेंगे कौन सा कहाँ तक किस गर्म हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पेंसिल को देखते हैं, पकड़ के ध्यान सावधानी रखिएगा क्योंकि ये ऊष्मा से संबंधित प्रयोग है और प्रयोग कोई भी करिए उसमें सावधानी हमेशा रखिए। तो सबसे पहले पेंसिल को निकालता हूँ। तो पेंसिल यहाँ पे हीट नहीं हुई, देखिए इसका ये भाग पानी के अंदर था, यहाँ पे मुझे क्या हीट लग रहा है, मीन्स ये यहाँ पे गर्म है। अब इसको मैं इसमें रख देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये पेंसिल है। उसके बाद मैं क्या निकालता हूँ, इस पेन को, क्या है पेन प्लास्टिक की, यहाँ हीट नहीं हुई, यहाँ नहीं हुई। ओ ये यहाँ का ये भाग इसका गर्म है, ये प्लास्टिक है, ध्यान रखिए यहाँ पे ये भाग क्या हुआ गर्म है, बट ये भाग अभी गर्म नहीं हुआ है। मतलब दो ऐसी वस्तुएं निकली जिसमें क्या है, जिनका सिर्फ एक ही सिरा गर्म है। अभी हम समझेंगे ऐसा हो क्यों रहा है और इसमें से चालक कौन सा है, कुचालक कौन सा है, मीन्स इसमें से हम अभी समझने वाले हैं। पहले इनको भी देख लेते हैं। इनका ये भी सिरा गर्म नहीं है, ये भी नहीं गर्म है, ये भी नहीं गर्म है, सिर्फ ये वाला गर्म है जो सिरा क्या था पानी में था। ये भी देख लेते हैं। अब निकालते हैं इसको जो कि क्या है हमारा आयरन का है। इसमें देखते हैं, ओ यहाँ पे भी ये गर्म है, यहाँ पे भी गर्म है और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गर्म है। तो सावधानी रखना है, मीन्स ये जो वस्तु है इसमें क्या हुआ, ऊष्मा कहाँ हुआ, इस स्थान से, मीन्स यहाँ पे भी हीट है और यहाँ पे भी, मीन्स इसमें क्या हुआ है, जो ये आयरन का ये बना हुआ है लोहे का, मतलब इसमें ऊष्मा क्या है स्थानांतरित हुई, मीन्स ट्रांसफर हुई, मीन्स ये हमारा क्या है चालक। अब यहाँ से समझते हैं, ध्यान रखिए एक्सपेरिमेंट से हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है। चालक वे होते हैं जिनमें ऊष्मा का क्या होता है स्थानांतरण, मीन्स यहाँ पे भी हीट हो गया और यहाँ पे भी हीट हो गया, मीन्स गर्म हो गया। और बट इनमें क्या है, इनमें सिर्फ यहीं पे हीट हुआ है बस, जिस भाग को हमने पानी में डिप किया था, डुबोया था, वही भाग गर्म हुआ है, मीन्स ये क्या है कुचालक। कुचालक वे वस्तुएं होती हैं जिनमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं होता या बहुत ही धीमी गति से होता है, लगभग न के बराबर होता है।
जैसे ये पेंसिल के ऊपर की बाकी किसका बना हुआ है, लकड़ी का है। और ये हमारा क्या है, प्लास्टिक है। इसमें ऊष्मा स्थानांतरण सिर्फ यहीं तक हुआ। बहुत ज्यादा देर तक रखते तो ये पिघलने लगता और पिघलने धीमे धीमे बढ़ता। बट ऐसा कभी ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे भी उतना हीट हो और यहाँ पे भी, जैसे कि इस आयरन में था। ठीक उस तरीके से यही भी इसमें भी कांच में वो सिर्फ यहाँ पे हीट था बस। तो ऐसी वस्तुएं जिनमें ऊष्मा का स्थानांतरण, जैसे इसमें क्या हुआ था, एक सिरे से पूरा या प्रारंभिक सिरे से यहाँ तक गर्म हुआ, जहां तक इसमें आयरन रहेगा वहां तक क्या होगा, हीट हुआ है। बट इनमें ऐसा नहीं हुआ है। मीन्स जिनमें ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ वे हमारे चालक कहलाते हैं, और जिनमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हुआ वह हमें हमारे कुचालक कहलाते हैं। मीन्स कंडक्टर चालक और कुचालक हमारा इंसुलेटर कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें से जरूर पूछिए, हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे। कोई एक्सपेरिमेंट आपके पास आइडिया है उसको हमें भेजिए, और आप भी करिए अपने घर में, बुक को रीड करिए किसी बड़े के साथ। भाई कोई घर में बड़ा हो उनका साथ लेके करिए, क्योंकि सुरक्षा हमें बहुत ध्यान रखना है। सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।